अब देखो परफ्यूम बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, नए लोग हैं जिन्हें परफ्यूमरी के साइंस के बारे में नहीं पता। आर&डी में काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ एक चीज के पीछे कि उनका परफ्यूम बेटर हो, बेस्ट हो, हाई क्वालिटी हो। उसके लिए देखो सही इंग्रेडिएंट और सही अरोमा केमिकल्स के साथ में सही ऑयल और सही फॉर्मुलेशन का होना जरूरी है। अब इसके ऊपर मैं हजारों वीडियोस बना चुका हूँ, अपनी बुक्स के अंदर, अपने कोर्सेज के अंदर, लाइव वीडियो क्लासेस के अंदर सब कुछ मैं सिखाता आता हूँ और सिखा रहा हूँ। अगर आपने ध्यान से मेरी ई बुक को भी एक बार भी रीड मार लिया, रट्टा मार लिया ना, तो भी आप चीजें समझ जाओगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर नहीं हो रहा। काफी ज्यादा लोग मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर जुड़े रहते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर ये सवाल पूछते रहते हैं, जिससे कि मुझे ये समझ में आता है कि ये बिल्कुल बिगनर है और अपना पैसा और टाइम इस फालतू चीज के पीछे गंवा रहे हैं। तो उस चीज को यहाँ पर क्लियरिफाई करना बहुत जरूरी है। वो है लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम और हाई प्रोजेक्शन परफ्यूम। दोनों एक अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है। इन दोनों को एक साथ में लाने के पीछे की जो कोशिश है वो साइंस के खिलाफ है। अब इसको आराम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आज की वीडियो में आप समझ पाओ। देखो कोई भी परफ्यूम की जो बॉटल होती है उसके अंदर लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर यहाँ पर ये लगभग 20-30 जितना भी आपने कंपाउंड रखा हो, फ्रेग्रेंस ऑयल रखा हो, बाकी होता है एथेनॉल। ठीक है। अब ये सब मिक्स होता है जब आप उसे मैसेरेट करते हो। मैसेरेट करने के बाद में जब ये स्प्रे होता है ना, तो स्प्रे होने के बाद में अंदर का जितना मटेरियल है वो सारा एक साथ लिक्विड फॉर्म में आपको निकलता है। लेकिन अगर साइंस को समझें, केमिस्ट्री को समझें, तो ये स्प्रे के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब सपोज करो इस पूरे परफ्यूम के अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं और वो 1000 मॉलिक्यूल्स इस एक स्प्रे के अंदर निकल रहे हैं, तो ये समझो कि वो एक साथ हवा में उड़ भी रहे हैं। तभी आपको मिलती है स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यानी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन या स्ट्रॉन्ग सियाज भी मेंटेन करता है। लेकिन जब यह स्प्रे 1000 मॉलिक्यूल्स आप एक साथ हवा में उड़ने लगेंगे तो देर तक आपके कपड़े पर क्या टिकेगा? कुछ भी नहीं। ये हवा में उड़ेंगे तभी प्रोजेक्शन आएगा। लेकिन अगर सपोज करो कि इसमें से सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स हवा में उड़ते, बाकी के 800 आपके कपड़े पर रह जाते, तो आपको यहां पर जो स्प्रे होता उसमें प्रोजेक्शन देखने को मिलता, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि यहां पर 1000 लोगों की पावर है, यहां पर सिर्फ 200 लोगों की पावर है। लेकिन यहां पर ये जो 800 लोग बचे हैं, सपोज करो कि आधे घंटे के बाद इसमें से 100 लोग और गायब हो गए, फिर आधे घंटे के बाद में 100 लोग और गायब हो गए, धीरे धीरे करके। तो ये धीरे धीरे करके वेपोरेट हो रहा है, उड़ रहा है, जिसकी वजह से जो आपके कपड़े पर, आपके स्किन के ऊपर परफ्यूम है वो धीरे धीरे, यानी कि आधा घंटा फिर आधा घंटा, इस तरीके से ये लॉन्ग लास्टिंग की तरफ निकल जाता है। तो यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन अगर चाहिए तो हाई लॉन्जेविटी आपको नहीं मिल सकती। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप दो दोस्त कॉलेज से गेट से बाहर निकले हो या कहीं से ऑफिस से बाहर निकले हो, गेट से बाहर निकलते ही एक साइड ये है, एक साइड ये है। इस साइड पर आप सपोज करो ये आपके ऑफिस का गेट है, आप और आपका फ्रेंड यहां से निकला है और ये रोड है। अब ऑफिस के गेट के इस साइड में एक शॉप है, इस साइड में एक शॉप है। यहां पर मिलेगी आपको कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और यहां पर मिलेगी आपको सिंपल चाय। अब आपके एक दोस्त को पीनी है चाय, दूसरे दोस्त को पीनी है कोल्ड ड्रिंक, तो दोनों एक साथ एक तरफ नहीं जा सकते, या आप दोनों को ही कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, चाय भी पीनी है। तो पहले आपको एक दुकान पे जाना पड़ेगा, दोबारा दूसरी दुकान पे जाना पड़ेगा। अब आप सोचो कि एक चीज को ही, दोनों चीजों को ही एक ही दुकान पर ले लिया जाए, वो नहीं मिलेगी। ये एक एग्जाम्पल है, आप इससे समझ सकते हो कि प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, बहुत ही शॉर्ट लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं मैं। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आकर के लिख देना, और इस सीरीज को अगर कंटिन्यू रखवाना चाहते हो तो कम से कम 20 से ज्यादा कमेंट्स आने चाहिए कंटिन्यू के। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।